बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल स्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। एजीएम 2023 2024 जो गुलबर्ग की हुई वो 25 जनवरी को, उससे रिलेटेड अपडेट्स देंगे आपको। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद गुलबर्ग की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो गुलबर्ग की एजीएम जो थी 25 जनवरी को हुई, अपने टाइम पे हुई, और जो है उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हम लोग आपको वन बाय वन बताते हैं। एक तो चीज़ ये कि जो ये प्रीवियस जो टीम है ये चेंज होगी क्योंकि आगे इलेक्शंस एक्सपेक्टेड है। इलेक्शंस आपके तकरीबन अप्रैल के अंदर होंगे और उसके बाद जो है आपकी नई चीज़ें जो भी होंगी वो डिसाइड होंगी। अभी इसके हिसाब से देखा जाए तो टेन्योर क्योंकि इनका ख़त्म हो रहा है, तो इनकी लास्ट एजीएम थी। इससे पहले वाली एजीएम में जो है और इसमें अपडेट्स डिस्कस हुई। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ डिस्कस की जाए तो सबसे ज़्यादा फोकस जो दिया गया या सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हुई वो ड्रीम हाइट्स पे हुई। ड्रीम हाइट्स पे बताया गया कि यार हमारे पास जो है तकरीबन 1000 प्लॉट्स हैं, 1000 अपार्टमेंट्स हैं, और हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई हुई है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 3900 अपार्टमेंट्स हैं जिनकी आई हुई है। तो अभी हम लोग जो है इलेक्शन के बाद, जैसे इलेक्शन खत्म होंगे और जो है नई टीम आ जाएगी, तो उसके बाद ही हम लोग फॉरन बैलेट करेंगे, और बैलेट करने के बाद जो है लोगों को जो उसमें कंसिडर किया जाएगा। बैलेट में उन्हीं लोगों को कंसिडर किया जाएगा जिनकी पेमेंट्स अप टू डेट होंगी। ये भी डिस्कस हुआ जिन लोगों की पेमेंट्स ड्यू होंगी उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अगर कि अभी तक किसी की पेमेंट्स ड्यू हैं तो बहुत बेहतर है कि वो पेमेंट्स अपडेट कर ले, अप टू डेट करवा ले, ताकि आने वाले बैलेट के अंदर वो कंसिडर किया जा सके। लेकिन इसमें एक एक जो गैप आएगा वो ये आएगा कि ये थोड़ा सा, यानी क्योंकि अब एक जो है टीम जा रही है तो वो एक एक्सपेक्टेशन अगली आने वाली टीम के लिए सेट करके जा रही है कि यार आने वाले जो लोग हैं वो ये एक अच्छा काम करेंगे, और ये अच्छा काम शायद ये खुद भी कर सकते थे जो कि नहीं किया, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन आगे वालों पे डाल रहे हैं कि भैया जो नए बंदे आएंगे वो ये वाली चीज़ करेंगे। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो शायद अभी कमिट हुई तो वो शायद बहुत टेंजिबल या बहुत इम्पैक्टफुल ना हो, क्योंकि जो नए लोग आएंगे वो उनके अपने चैलेंजेस होंगे और वो उस हिसाब से देखेंगे जो कि अभी जो है जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसी के हिसाब से फिर डिसीजन लेंगे कि बैलेटिंग होनी है या नहीं होनी। लेकिन खैर जो चीज़ डिस्कस हुई वो हुई कि यार डिस्कवरी गार्डन वो सॉरी जो है ड्रीम हाइट्स जो है उस पे हम लोग जो ये चीज़ करेंगे, और उसके बाद ड्रीम हाइट्स 2 का जो है फेज वो भी लॉन्च किया जाएगा। उस पर भी एक टीम काम करी और वो उस पर अभी एलओपी अप्रूव हो जाएगा, इन प्रोसेस है। लेकिन जब एलओपी अप्रूव होगा तो उस पर फिर न्यू मेंबर्स को अकोमोडेट किया जाएगा। तो ये एक जो है उसके साथ आपके पास चीज़ डिस्कस हुई। सेकंड फिर एलओपी पे बात हुई। एलओपी पे बताया कि यार अभी हम लोगों ने तकरीबन 20,000 कनाल का एलओपी जो है वो सबमिट किया है सीडीए को, जो कि अप्रूवल आएगा तो उसके अंदर फिर हम लोग और काफ़ी चीज़ें देखेंगे। ये इस अप्रूवल के बाद, यानी फॉर एग्जांपल ये जो 20,000 कनाल के लैंड है अगर वो अप्रूव हो जाती है तो उसमें फिर फ़ायदा शायद ये हो कि आपके पास जो फोर्थ फाइल, थर्ड फाइल और आपके पास कुछ और ब्लॉक्स जो लॉन्च करने थे फिर वो इसी लैंड के अंदर किए जाए। तो एक बार एलओपी अप्रूव होगा तो ही कुछ चीज़ें आगे और समझ आएंगी। फिर थर्ड चीज़ जो है वो डिस्कशन की गई कि यार डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, डेवलपमेंट स्लो क्यों है। तो डेवलपमेंट में बताया गया कि यार डेवलपमेंट जो है गुलबर्ग खुद कर रहा है क्योंकि फंड्स की कमी है, हम आउटसोर्स नहीं कर सकते। हम लोग खुद ही जो हमारे पास थोड़े बहुत फंड्स होते हैं उसके बेस पे डेवलपमेंट करें। इसीलिए पिछले 2-3 साल में आपको खास डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। डेवलपमेंट ना होने की सबसे बड़ी रीज़न ये है लैक ऑफ फंड्स, और लैक ऑफ फंड्स इसलिए कि क्योंकि जो कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं जो मेन बुलेवार्ड पे सेल हुए हैं उसमें तकरीबन 11 से 12 अरब रुपए की पेमेंट्स ड्यू हैं जो अभी तक कमर्शियल के ओनर्स ने नहीं की। तो एक चीज़ ये डिसाइड हुई कि हम लोग आने वाले टाइम में जो है अगर पेमेंट्स किसी की ना हुई या कंप्लीट ना हुई तो फिर हम लोग शायद कुछ एक्शंस लें और उसके ऊपर फिर जो है वो उनसे वापस वो प्लॉट्स लेके उनको रीसेल करें और दोबारा से वहाँ से रेवेन्यू कमाया जाए। तो ये वाली डिस्कशन को भी शायद थोड़ा सा टाइम हो चुका है, लेकिन इस पर कुछ अमल दरामद नहीं किया गया, लेकिन शायद आने वाले टाइम में इसको भी कुछ देखा जाए। फिर बात हुई कि यार डेवलपमेंट कहाँ कहाँ पे हो रही है। फिर बताया गया कि यार के ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, ए एग्जेक्टिव के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, एफ एग्जेक्टिव 1-2 के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। तो ये ब्लॉक्स बताए गए जहाँ पे डेवलपमेंट करंटली चल रही है। डिस्कस किया गया कि स्टार मार्केटिंग की क्या अपडेट्स हैं, यानी और कितने प्लॉट सेल हुए, वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई। लेकिन वो बहुत खास कोई फ्रूटफुल नहीं थी, लेकिन ये है कि उस पर डिस्कशन हुई कि अब लोग क्या करेंगे। फिर डिस्कशन हुई मेनली कि यार जो थर्ड फाइल है, फोर्थ फाइल है, उस पर क्या हुआ, उस पर डिस्कशन हुई कि यार फॉर एग्जांपल जो है उस पर क्या कंप्लीट डिटेल्स आती हैं। लेकिन बैलेट का कोई अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया। हाँ, बैलेट का ये बताया गया कि यार एक बार वो
20,000 कैनाल वाला जो एलओपी है वो अप्रूव हो जाए तो फिर हम लोग बैलेट कर लेंगे। हमारे पास फोर्थ फाइल की भी जो है लैंड अवेलेबल है। एक्सपेक्टेशन जो है वो यही थी कि यार शायद हो सकता है कि इस बार भी वो बैलेट में आ जाए या कुछ बैलेट अनाउंस कर दें कि यार हम थोड़े ही प्लॉट से ही लेकिन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अरसे से कहते आ रहे हैं कि हम लोग इसका बैलेट करेंगे, लेकिन अपने टेन्योर में ये लोग थर्ड या फोर्थ फाइल को बैलेट नहीं कर पाए। तो शायद ये चीज़ भी जो है वो नेक्स्ट आगे आगे आने वालों पे ही जाए। अभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, एक चीज ये भी डिस्कस हुई कि यार हम लोग इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में इन लोगों ने कमेंट किया कि अगर हम लोग दोबारा से जो है इलेक्ट हो जाते हैं तो हम ड्रीम हाइट्स के तकरीबन 1200 अपार्टमेंट्स को बैलेट करेंगे, और इसके अलावा कुछ और चीजें भी कमिट की गई कि यार हम लोग ये भी प्लान करते हैं कि हम अगर दोबारा आ गए हुकूमत में तो फिर हम ये करेंगे। ये उसी तरह की कमिटमेंट्स हैं जिस तरह आजकल बिलावल साहब भी करते हैं कि यार हम 30 लाख घर बना के देंगे अगर हम हुकूमत में आ गए। तो खैर ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा जब तक ये चीज़ फाइनलाइज नहीं होती। बल उसके अलावा अगर अपडेट्स में देखा जाए तो वेलफेयर के लिहाज से जो एज अ कंपनी अपनी एम्प्लॉयज़ को वेलफेयर के लिहाज से काफ़ी चीज़ें अनाउंस की गई कि यार मैरिज अनाउंस मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, ये चीज़ें मिलेंगी, वो चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो सोसाइटी के हद तक नहीं, या शायद मेंबर्स या एम्प्लॉयज़ के हद तक होगा। जिन मेंबर्स को अभी तक जो है फाइल्स नहीं दी गई तो उनको नई मेंबरशिप्स दी जाएंगी। तो ये ओवरऑल इस तरह की डिस्कशन काफ़ी देखने को मिली, लेकिन जो सोसाइटी के लोग हैं उसको कुछ इसका इम्पैक्ट उसमें नज़र नहीं आएगा। तो ओवरऑल अगर एजीएम को देखें तो एजीएम आपको इसी तरह, यही आपके पास मेजर चीज़ें थी जो डिस्कस हुई, और एजीएम के इख्तिताम में सब ने खाया पिया और घर चले गए। तो खैर ये आपके पास कंप्लीट अपडेट्स हैं। हम इस पे और मजीद वीडियोस भी बनाएंगे, आपको बताएंगे कि इस ओवरऑल एजीएम का इम्पैक्ट क्या होगा या कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आने वाले टाइम में हमारी वीडियोस देखना ना भूलिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम, रियल स्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।